वेलकम टू एल्बर्ट जोन डियर फ्रेंड बात करेंगे निफ्टी 50 की। काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। और अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स के अंदर 100 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला। और इसलिए अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो आराम से आपको 1% का मूव ऑलमोस्ट मिला है। 309 पॉइंट्स लगभग आपको मूव मिले हैं करके। और अगर हम यहाँ पर आगे चलकर देखते हैं तो देखिए 304 पॉइंट का हमें आज गेन देखने को मिला। 1000 पॉइंट सेंसेक्स के अंदर देखने को मिला और निफ्टी के अंदर 585 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिला। अब हम कल क्या कर सकते हैं, देखिएगा जो कि मैंने आपको कल टारगेट दिए थे वो तो ऑलमोस्ट डन हुए हैं। बट अब हम कल क्या कर सकते हैं, कल किस तरह से मार्केट वर्क कर सकता है उस चीज़ को हम समझेंगे। और आज जो है हम वन डे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे कि मार्केट में किस तरह का कैंडल फॉर्मेट हुआ है करके, ठीक है ना। तो देखिएगा फुली बुलिश कैंडल फॉर्मेट हुआ है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जब भी बुलिश कैंडल बनता है तो एक फॉलो थ्रो कैंडल ज़रूर बनता है, ठीक है ना। और देन हो सकता है कि वो कैंडल ऊपर बन के थोड़ा नीचे आ जाए। ये बाद में देखेंगे हम कि किस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे और किस तरह से मार्केट हमें ट्रेड देगा, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास एक रेंज है, ठीक है। ये वाला जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज हो रखा है करके अब के लिए, ठीक है। ये रेंज हमारे पास जो है बनकर तैयार हो चुका है, ठीक है। अब 25,300 हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रखा है, ठीक है। और 25,400 हमारे पास बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रखा है करके, ठीक है। और देन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो ये देखिएगा मार्केट के अंदर ये एक गैप फिल होने को है, ठीक है ना। ये जो गैप डाउन हुआ था ना, ये जो गैप डाउन हुआ था तो ये गैप फिल हो सकता है। और गैप फिल के अंदर क्या होता है, मार्केट ऊपर गैप फिल करने के बाद मार्केट वहीं से नीचे आ जाता है, डाउन साइड का मूव हमें देने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेते हैं। ये जो गैप डाउन है इसको हम मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड मिल सकता है और किस तरह से प्राइस एक्शन फॉर्मेट होगा और हम जो है किस जगह ट्रेड पंच करेंगे और क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, क्या टारगेट होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पर, ठीक है ना। 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 25,300 हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट हो रखा है करके, ठीक है ना। 25,300 का जो सपोर्ट होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जब तक 25,300 का लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक एक हमें बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसके नीचे आने के बाद मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा करके, ठीक है ना। और 25,400 एक हमारे पास एक सपोर्ट रहेगा कल के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मिनरल सपोर्ट की तो एक सपोर्ट हमारे पास रहेगा आपका 25,500 का, ठीक है। 25,500 एक हमारे पास सपोर्ट रहेगा। और कल वर्क किस तरह से करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तो हमारे पास जो गैप डाउन हुआ था ये फिल होने को है, ठीक है। तो इस जगह पर अगर आ जाता है तो किस तरह से वर्क करेंगे ये समझने की कोशिश करेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या रहेगी, ठीक है। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या रहेगी हमारी कि अगर मार्केट गैप अप होता है, मानिए गैप अप होता है 25,600 के पास, ठीक है। 25,600 एक बहुत अच्छा सेलिंग एरिया है, ठीक है। 25,600 के पास अगर गैप अप होता है तो हो सकता है कि आपको मॉर्निंग में ही एक बड़ा कैंडल डाउन साइड में बनता हुआ नज़र आए, ठीक है। और अगर 25,600 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, सपोज़ अगर मानिए कि 25,600 के ऊपर खुला और सस्टेन कर गया तो इस लेवल के ऊपर अगर वर्क करता है तो आप देखेंगे कि कैंडल अपसाइड में ऊपर तो जाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जाएगा बट प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है ना। और होता भी है तो निफ्टी के अंदर क्या होगा कि आज हमारा एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था। कल क्या होगा, निफ्टी के अंदर प्रीमियम मैनेज होने का काम होगा। तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद क्या हो, स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा, प्रीमियम मैनेज होगा। फिर जब यहाँ से फॉल आना स्टार्ट होगा ना, इस जगह से भी फॉल आ सकता है, मानिए 25,680 25,700 के पास भी फॉल आ सकता है। और अगर हो सकता है कि अगर अच्छा मोमेंटम में देख लो बायर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा तो ये गैप भी फिल हो सकता है। अब गैप फिल में क्या होता है ना, गैप फिल में क्या होता है, जब भी मार्केट को गैप फिल करना होता है या फिर तो एक इसके बीच में ओपन हो जाता है या फिर आसपास ओपन होने के बाद इसके अंदर वर्क करके और ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये फेक ब्रेकआउट कहलाते हैं, फेक ब्रेकआउट देता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बहुत तेज़ी से प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये चीज़ मैंने मल्टीपल टाइम देखी है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गैप अप के अंदर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। गैप अप अगर होता है तो वेट कीजिएगा,
लगभग 9:45 के बाद ही आप ट्रेड कीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है, मानिए अगर मार्केट गैप डाउन होता है 25,500 के नीचे, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो आपको 25,400 का लेवल बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। बट उससे पहले 25,450 के पास आकर ना मार्केट एक बार पाउस कर थोड़ा रुकेगा, और रुकने के बाद जो है डिसाइड करेगा कि अगर रेंज बनाता है, कोई निगेटिव कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल बनती है, तो आपको इजीली 25,400 का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर इस जगह पे सेलर ज़्यादा हैवी हो गया तो आपको 25,300 का भी लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो 25,300 से जो हमें बैक बाउंस मिलेगा वो काफ़ी अच्छा बैक बाउंस होगा, ठीक है ना। तो ये गैप डाउन की हमारी कंडीशंस रहेंगी। मानिए कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, ठीक है ना, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है तो क्या होगा, फ्लैट ओपनिंग में या फिर तो एक कैंडल ऊपर बड़ा बन जाएगा या कैंडल नीचे बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर मानिए बड़ा कैंडल बनते हुए नीचे आ गया, 25,500 को ब्रेकआउट कर दिया, तो जो है फिर मार्केट स्लोली 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 25,400 तक आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और देन अगर बड़ा कैंडल मानिए 25,600 के ऊपर पहुंच जाता है, तो फिर अगर ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो आपको ईजिली 25,720 25,730 तक का लेवल देखने को मिल जाएगा, जो कि ये लेवल है, ठीक है ना। बाकी जो लेवल्स रहेंगे वो मैं आपको मॉर्निंग में मार्क कर दूंगा करके, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मार्केट के अंदर अब जो है ओवरबॉट हो रखा है करके, अगर आप RSI को लगाएंगे ना, अगर मैं RSI लगाकर आपको दिखाता हूँ तो देखिएगा RSI बहुत अच्छा है। अगर आप सॉरी RSI बहुत अच्छा है, अगर आप क्या कहते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे ना, तो RSI आपको देखिए कितना अच्छा बताता है। हम वन डे पर चलते हैं और वन डे पर आपको बताएंगे कि RSI के अंदर किस तरह का प्राइजेक्शन बन रहा है और क्या हो सकता है। RSI को देख कर देखिएगा, मैं थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर देखेंगे ना आप, यहाँ पर देखिए ओवरबॉट हो गया, ठीक है ना। ओवरबॉट हुआ तो क्या हुआ, ये इसी जगह से मार्केट ने फॉल आना स्टार्ट हुआ, और उसके बाद देखिए मार्केट किस जगह पर आया, ओवरसोल्ड तक आया, ठीक है ना। ओवरसोल्ड के बाद क्या हुआ, हमें यहाँ से मतलब बाइंग साइड में जाने का मौका मिला। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर भी गया, ठीक है ना। फिर देखिए इसी जगह से नीचे आया, फिर यहाँ पर आके ट्रेड करने लगा। फिर देखिए ये इसने हाई लगाया, फिर उसके बाद देखिए जैसे ही इस जगह पर आया तो ये देखिए ओवर सोल्ड हो रखा है, ठीक है ना, ज़्यादा बिकवाली हो गई करके। इस जगह से मार्केट ने फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। फिर देखिए इस जगह पर आके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है ओवरबॉट हो रखा है। ओवरबॉट हुआ तो फिर यहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट आपका ओवरसोल्ड एरिया में आ गया। फिर यहाँ से हमें बैक बाउंस मिला, फिर मार्केट अब हमारा जो मार्केट है इस जगह पर वर्क कर रहा है। तो क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि अगर मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली ऊपर जाना स्टार्ट करता है मार्केट, मैं RSI हटा देता हूँ, ऊपर जाना स्टार्ट करेगा मार्केट तो क्या होगा, सिंपल सा मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 5 मिनट के चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए 5 मिनट के चार्ट पर क्या होगा कि मार्केट मानिए अगर थोड़ा गैप डाउन होता है तो ये चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ये वाली जो लाइन है इस जगह पर आ जाएगी, इस जगह पर आएगी तो बैक बाउंस मिल जाएगा। लेवल क्या रहेगा, 25,450 या 25,400। स्लोली स्लोली अगर यहाँ पे रेंज बना लेता है तो 25,400 भी देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से बैक बाउंस मिलता है तो फिर क्या होगा, फिर अगेन ओवर सोल्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास सेलिंग का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन रहा है करके, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं RSI पे पूरा वीडियो आपको बनाकर ला कर दूंगा। लेवल को मार्क करके ही ट्रेड कीजिएगा, जो मैं आपको मॉर्निंग में लेवल्स देता हूँ उनको मार्क कर लीजिएगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।